कैसे कट सकता है आपका 1 मार्क जब हम खड़े हैं आपको दिलवाने के लिए फुल मार्क्स। तो आइए हमारे साथ चलते हैं और समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है और उसकी मेकिंग कैसे करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ को, जिसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है सीबीएसई के एग्जाम में। पूछने का रीजन क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? ये एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस होता है ना, जो आपकी उस मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए दिया जाता है कि किसी पाई चार्ट को, किसी टेबल को, किसी ग्राफ को, ओवरऑल किसी सिचुएशन को देख करके आप एक ब्रीफ स्केच तैयार कर लेते हो कि नहीं, एक छोटी कहानी का रूप उसे आप दे लेते हो कि नहीं, इसके लिए दिया जाता है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं तरीका, उसमें आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। बस आपको इसको फॉलो करना है। छोटी सी चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं जाते हो या फिर एक आप लेक्चरर बनते हो या फिर एक ऐसी जगह पे जाते हो जहां सिचुएशन को देख करके किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना होता है, चाहे वो रिटेन में दे चाहे वो ओरली दे, वहां पर भी ये चीजें काम आती हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना होता है और किसके बेसिस पे, या तो एक पाई चार्ट होगा जिसे सर्किल बना करके दिया जाता है, कोई ग्राफ होगा, कोई टेबल होगा, कोई सिचुएशन होगा, उसको देख करके एक ब्रीफ स्केच तैयार करना होता है, जिसे एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं। मतलब उसे आपने एनालाइज किया है, विश्लेषित किया है और तब लिखा है, दिमाग में सोचा है तब लिखा है। अब हम बताएंगे आपको कि इसके टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, कुछ प्रोहिबिशंस क्या क्या होती हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है जब आप पैराग्राफ की राइटिंग करते हो। पहला है ना कि इट मस्ट बी रिटन ब्रीफली। ब्रीफली माने छोटा ही रूप होता है, इसका बहुत बड़ा रूप नहीं होता है, 100 से 120 शब्दों का होता है। ओवरऑल आप एक पेज में उसे खत्म कर सकते हो। दूसरा, इट मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर। देखो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिसाइज का मतलब होता है ना किसी चीज का ठीक ठीक डाटा, मतलब एकदम ओरिजिनल। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आप कह दो कि राउंड फिगर में मेरे पास 9 किताबें हैं, तो ये प्रिसाइज डाटा नहीं हुआ। किसी चीज का प्रिसाइज डाटा वो होता है जो एकदम एक्चुअली बताता है, किसी चीज को ऑथेंटिक बताता है। जैसे किसी ने पूछ दिया कि आपकी हाइट कितनी है, तो मान लो हमने कह दिया मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, तो हमने प्रिसाइज नहीं बताया, हमको आगे मिलीमीटर में भी बताना चाहिए था। जब टोटली किसी चीज के बारे में बताते हैं, यानी 100% बताते हैं, तो उसे हम प्रिसाइज कहते हैं। तो प्रिसाइज एंड क्लियर, एकदम सही सही चीजों को आपको इसमें लिखना है जो पाई चार्ट में शो किया होता है, कुछ अलग से नहीं लगाना है। सिंगल टेंस शुड बी यूज्ड, इसको हमने आंसर राइटिंग में भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। एनालिटिकल पैराग्राफ में किसी एक टेंस को आप यूज कर सकते हो, या तो प्रेजेंट को कर लो या फिर पास्ट को कर लो, फ्यूचर को यूज नहीं करते हैं इसमें। अगर आपने प्रेजेंट से स्टार्ट कर दिया है तो प्रेजेंट में ही खत्म करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसके अंदर आपको खत्म कर देना है। पर्सनल ओपिनियंस आर प्रोहिबिटेड। पर्सनल ओपिनियन का मतलब आपकी जो अपनी राय है, अपने जो विचार हैं, उसमें आप उसको मत मर्ज कर देना, मत डाल देना। यानी आप जो सोचते हो ना, वो उसको मत डाल देना, उसमें जो दिया है उसी के आधार पे आपको लिखना है, चाहे आप जो बना करके लिख लो। अगला है इट मस्ट बी रिटन ऑन गिवन फैक्ट। वही वाली बात है कि जो दिया है उसी पे आपको लिखना है, गिवन फैक्ट जो दे रखा है उसी के ऊपर लिखना है। अगला पॉइंट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर प्रोहिबिटेड, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बिल्कुल प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी मना होते हैं, इनका यूज नहीं करना है आपको। आई और वी का यूज नहीं करना है। आई से माई और मी बन जाएंगे और वी से आवर और अस बन जाएंगे, इनका भी यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको। देखो कोशिश करना कि प्रोनाउन का यूज करो ही मत, लेकिन जहां पर प्रोनाउन का यूज बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है ना, वहां पर भी हम इट का यूज कर लिया करते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि इट एक ऐसा वर्ड है जिसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज करते हैं। अभी इंट्रोडक्टरी क्या होता है इसे हम आपको एक वीडियो में समझा देंगे, जब हम मॉडल पढ़ाएंगे आपको ना इसके बाद, तो समझा देंगे। तो ये सारे पॉइंट है जिनको आपको ध्यान देना है, इनके बिना आप एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो, इनको ध्यान में रख करके ही आपको लिखना है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो आपके लास्ट ईयर आया हुआ था, यानी 2023 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। हमने हूबहू उसको वहां से कॉपी कर लिया है ताकि आप किसी के बेस पे समझ जाओ। तो ये क्या कह रहा है, द इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ न्यूज चैनल
is indicative of the growing popularity in the term of viewership। कह रहा है कि ये जो पाई चार्ट है ना, इसमें नंबर ऑफ चैनल का जो नाम है, यानी 5 चैनल का जो नाम है, इनकी इंक्रीजेस को दिखाया गया है, मतलब इनके बढ़ते हुए क्रम को दिखाया गया है, इनकी पॉपुलैरिटी को दिखाया गया है टर्म ऑफ व्यूअरशिप में। यानी जितना व्यूअरशिप आ रहा है, जितने व्यूज आ रहे हैं, जितने परसेंट लोग इसको देख रहे हैं, उस परसेंट की अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलैरिटी को दिखाया गया है। कैसे कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको दिखा दिया गया है। मतलब एक 5 न्यूज चैनल का सेट है जिसमें कितने परसेंट व्यूअर्स आ रहे हैं और देख रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे शो कर दिया गया है। अब देखो आपसे कह क्या रहा है करने के लिए, कह रहा है राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग देयर अबव गिवन पाई चार्ट। ऊपर दी हुई पाई चार्ट को देख करके, एनालाइज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। कह रहा है कि ऑन व्हाट व्यूअर्स लाइक वाचिंग इन न्यूज चैनल्स, जिस न्यूज चैनल पे व्यूअर्स ज्यादा लाइक करते हैं, इसे आपको 100 से 120 शब्दों में लिख देना है। अब ये तो रहा क्वेश्चन, पूछ क्या रहा है आपने समझ लिया, और कह क्या रहा है ये समझ लिया। अब हम बताएंगे आपको कि इसको लिखते कैसे, इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है। तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ हमने क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे हमने अपने बेसिस पे किया है। आप इसको चाहो तो बदल भी सकते हो, लेकिन एक ओवरव्यू हमने दे रखा है, आप इसको देख लो यहाँ से। इसमें जितने भी प्रोहिबिटेड पॉइंट थे, जिसको हमने बताया कि आपको नहीं करना है, उन सारी चीजों को इसमें प्रोहिबिट ही कर दिया गया है। इसमें हमने उसको ऐड नहीं किया है, उसको छोड़ करके ही लिखा हुआ है। ये जो व्हाइट वाले पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये न्यूज चैनल के नाम है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि ये सारे कलर में रहेंगे ना, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा वो नाम कहाँ, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब पढ़ते हैं जरा। देखो ये जो पाई चार्ट है ना, ये इसको हमने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इसको देख करके ही लिखना है। तो आप यहाँ से देख करके भी समझ सकते हो कैसे लिखना है। अब कुल मिला के अगर आपको बताए ना, तो आप एक पाई चार्ट को देख करके समझ सकते हो कि उसमें क्या लिखा है, क्या कहा गया है। लेकिन एक कहानी का क्रिएशन कैसे करना है ना, इस चीज को आपको समझना है थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि द पाई चार्ट शोज द रिटेंशन ऑफ पब्लिक ऑन डिफरेंट चैनल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्यू परसेंटेज। कह रहा है कि जो पाई चार्ट है ना, वो व्यू परसेंटेज, पब्लिक की व्यू परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग चैनल के रिटेंशन को शो करता है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 3 ठेला 3 जगह लगा हुआ है, चाट, समोसा और छोला का। चाट वाली दुकान पे सबसे ज्यादा अगर लोग हैं, तो हम कहेंगे कि उस चाट वाली दुकान पे पब्लिक रिटेंशन सबसे ज्यादा है। मतलब जहां पर ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वहां पब्लिक रिटेंशन ज्यादा होती है। आगे कह रहा है, इसको समझना, सो फॉर एज द हाईएस्ट स्कोर के बाद इट छूट गया है मेरे से। कह रहा है कि जहां तक हाईएस्ट स्कोर की बात है ना, इट गोज टुवर्ड्स न्यूज टॉक एज 32%। ये किसके पास जाता है, न्यूज टॉक के पास जाता है। मतलब न्यूज टॉक जो चैनल है वो 32% के रूप में सबसे ज्यादा पब्लिक रिटेंशन ग्रैब करता है। आगे क्या कह रहा है जरा समझना। कह रहा है कि ड्रॉज मोर अटेंशन, यानी सबसे ज्यादा अटेंशन लोगों का खींच लेता है अपनी तरफ। द सेकेंड क्रेडिट ऑफ पब्लिक अटेंशन गोज टुवर्ड्स न्यूज एनालिसिस विच ड्रॉज 24% एज सेकेंड हाईएस्ट। कह रहा है कि जो सेकेंड हाईएस्ट रिटेंशन है पब्लिक का, वो किसके पास जाता है, तो न्यूज एनालिसिस के पास जाता है। यानी यहां देख लो, न्यूज एनालिसिस आपका कौन सा है, ये है, और यहाँ पब्लिक रिटेंशन कितना है, 24% है। लिखने का स्टाइल देखना, ये 24% के रूप में सेकेंड हाईएस्ट का जगह ले लेता है, जहां पर पब्लिक 24% अट्रैक्ट होती है। आगे कह रहा है, एज सेकेंड हाईएस्ट, जो सेकेंड हाईएस्ट है, 23% पब्लिक रिटर्न themselves towards breaking news as it has been showed in pie chart। कह रहा है कि थर्ड नंबर पे पब्लिक रिटेंशन कहाँ होता है, वो होता है आपके ब्रेकिंग न्यूज चैनल पे। यानी 23% के रूप में ब्रेकिंग न्यूज चैनल पे पब्लिक रिटेंशन जो है वो इसमें शो किया गया है, इस पाई चार्ट में शो किया गया है। आगे कह रहा है कि न्यूज डाटाबेस, जो चौथा चैनल है, न्यूज डाटाबेस कैन बी कंसिडर्ड एज फोर्थ व्यूअरशिप चैनल। न्यूज डाटाबेस को हम कंसिडर कर सकते हैं चौथे व्यूअरशिप वाले चैनल के रूप में इन गिवन पाई चार्ट, जो पाई चार्ट के अंदर लिखा गया है, दिया गया है, वेयर द पब्लिक अटेंशन इज गॉट 15%, जहां पर पब्लिक रिटेंशन क्या है, अटेंशन उसका क्या है,
रिटेंशन अटेंशन बात एक ही हो गई। कितना है आपका 15% है। द लिस्ट व्यूअरशिप इज काउंटेड ऑन इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यू चैनल पे सबसे कम, लिस्ट माने सबसे कम व्यूअरशिप आ रहा है, विच इज 6% ओनली ऑफ दिस गिवन पाई चार्ट, जो केवल 6% है इस पाई चार्ट में दिए हुए टर्म एंड कंडीशन के अनुसार। यानी इस पाई चार्ट में 6% दिखाया गया है, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू चैनल का नाम है, आपको पाई चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं। आप इसको देख रहे हो ना, इसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं किया गया है, सिंगल टेंस का हर जगह यूज किया गया है, यानी प्रेजेंट तो हर जगह प्रेजेंट। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं जोड़ी गई हैं, जो ऑन फैक्ट लिखी गई हैं, जो इसमें दिया हुआ है वो लिखा हुआ है। इस जो पीडीएफ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको ना, ये पीडीएफ आपको फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से इस पीडीएफ को भी ले लेना, ताकि आपको एक सहायता मिल जाएगा बहुत अच्छे से। और वहां से फेसबुक पेज को भी आप जाके ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आपको लिंक के माध्यम से नहीं देखना चाहते हो ना, तो फेसबुक पे डायरेक्ट वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हो बड़े आराम से। तो कैसे कट सकता है आपका 1 मार्क, जब हम खड़े हैं आपको दिलवाने के लिए फुल मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।